नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ स्ट्राइक ऑफ कंपनी। हाँ जी दोस्तों, स्ट्राइक ऑफ कंपनी क्या होता है, इसका लीगल प्रोविज़न क्या है और प्रोसेस क्या होता है, कैसे यहाँ पे स्ट्राइक ऑफ किया जाता है, पावर किसकी होती है, कौन कर सकता है, कंडीशंस क्या है, क्या कंपनी खुद कर सकती है या फिर आरओसी होता है केवल वही कर सकता है। बहुत कुछ समझेंगे स्ट्राइक ऑफ कंपनी के बारे में। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, स्ट्राइक ऑफ कंपनी का मतलब होता है, अगर हम साधारण सी भाषा में बात करें तो क्लोज का मतलब होता है। पहले आप स्ट्राइक का मतलब समझो कि स्ट्राइक का मतलब सिंपल भाषा में क्लोज हो गया, ठीक है। तो स्ट्राइक ऑफ अ कंपनी का मतलब हो गया कि एक कंपनी बंद हो रही है। तो अगर हम कंपनी लॉ के हिसाब से देखें तो स्ट्राइक ऑफ कंपनी का मतलब हो गया कि एक कंपनी को रिमूव किया जा रहा है, जो रजिस्टर ऑफ कंपनी होता है, मतलब कंपनी के रजिस्टर से उस कंपनी के नेम को हटाया जाता है। जिसका मतलब क्या है कि कंपनी का बिजनेस ऑपरेशन अब बंद होने वाला है, बंद होने की कगार पे है या बंद हो गया है। चलिए समझते हैं कि लीगल फ्रेमवर्क क्या है, प्रोविज़न क्या है स्ट्राइक ऑफ अ कंपनी का, कौन से केस में एक कंपनी का स्ट्राइक ऑफ हो सकता है। तो सेक्शन 248 से लेके सेक्शन 252 तक स्ट्राइक ऑफ के बारे में बताया गया है। इससे रिलेटेड प्रोविज़न है जो कंपनी एक्ट है 2013 का, और साथ में आप रूल जो है कंपनीज रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनीज फ्रॉम रजिस्टर ऑफ कंपनी रूल 2016 को साथ में देख सकते हैं। एमसीए ने अमेंड किया था रूल, और इसके अंदर कंसेप्ट और अथॉरिटी दी थी रजिस्ट्रार को और सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सीलरेट कॉर्पोरेट एग्जिट को, कि वो कंपनी का स्ट्राइक ऑफ कर सकते हैं। स्ट्राइक ऑफ कैसे होता है और कौन कौन कर सकता है, तो देखो, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी स्ट्राइक ऑफ कर सकता है, या सीपैक सू मोटो बेसिस पे। सीपैक का मतलब हो गया सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सीलरेट कॉर्पोरेट एग्जिट, वो कर सकते हैं, या आरओसी कर सकता है, या फिर कंपनी खुद से ही स्ट्राइक ऑफ कर सकता है। देखो, जब आरओसी के द्वारा कंपनी का स्ट्राइक ऑफ होता है, ठीक है, आरओसी यहाँ पे सीपैक के रूप में काम कर सकता है। तो कौन कौन से केस में आरओसी यहाँ पे स्ट्राइक ऑफ कर सकता है। देखो, अगर कंपनी फेल हो गई हो बिजनेस को शुरू करने में 1 ईयर के अंदर, जब उसने कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन लिया और 1 साल के अंदर बिजनेस को शुरू करने में फेल हो गई हो, तब किया जा सकता है स्ट्राइक ऑफ। या फिर कोई कंपनी जो बिजनेस नहीं कर रही हो या कोई भी ऑपरेशन नहीं कर रही हो लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर से, और उसने कोई भी एप्लीकेशन नहीं फाइल करी है, ठीक है, डोरमेंट कंपनी के रूप में, मतलब कंपनी इनएक्टिव है, उसके लिए उन्होंने कोई भी एप्लीकेशन फाइल नहीं करी है, उस केस में किया जा सकता है। और जो सब्सक्राइबर है मेमोरेंडम के, उन्होंने पेड नहीं किया है सब्सक्रिप्शन, और कंपनी अपना बिजनेस नहीं कर रही है या कोई ऑपरेशन नहीं कर रही है, फिजिकल वेरिफिकेशन जब हुआ उसके टाइम पे, तो उस केस में किया जा सकता है। यहाँ पे आरओसी इनको नोटिस भेज सकते हैं फॉर्म SKT 1 के अंदर स्ट्राइक ऑफ के लिए, और कंपनी विद इन 30 डेज़ के अंदर उस तरह के नोटिस का रिप्लाई नहीं देती है, डिफेंस नहीं करती है, तो आरओसी जो है वो पब्लिक नोटिस देंगे ऑब्जेक्शन के लिए फॉर्म SKT 5 के अंदर। आगे आरओसी को फिर कोई ऑब्जेक्शन रिसीव नहीं होता है तो आरओसी नोटिफिकेशन इशू करेगा ऑफिशियल गैजेटेड के अंदर ई फॉर्म SKT 7 में कंपनी के स्ट्राइक ऑफ और डिसोल्यूशन के लिए। किन कंपनियों को रजिस्ट्रार जो है वो रिमूव नहीं कर सकता सू मोटो बेसिस पे, एक लिस्टेड कंपनी को, कंपनी जो डीलिस्टेड हो गई है, वैनिशिंग कंपनी को, कंपनी जिसका इन्वेस्टिगेशन या इंस्पेक्शन चल रहा है, ठीक है, उसका नहीं कर सकते, कंपनी जिसको नोटिस दिया हुआ है सेक्शन 206 सेक्शन 207 उस केस में नहीं किया सकता, कंपनी कोई भी कंपनी जिसके अगेंस्ट में जिसने कोई ऑफेंस किया है और उसका कोर्ट में पेंडिंग है केस, वो नहीं कर सकती, कंपनी जिसका पब्लिक डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग है और कंपनी डिफ़ॉल्ट है रीपेमेंट में, उसका नहीं किया जा सकता।
कंपनी जिसके चार्जेस पेंडिंग है और सेक्शन 8 के कंपनीज को स्ट्राइक ऑफ नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये तो थी बात जब आरओसी स्ट्राइक ऑफ करेगा कंपनी का। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जब कंपनी खुद स्ट्राइक ऑफ करती है, इसको हम वॉलेंट्री स्ट्राइक ऑफ कहते हैं। वॉलेंट्री स्ट्राइक ऑफ बाय कंपनी, एक कंपनी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को एप्लीकेशन फाइल कर सकती है स्ट्राइक ऑफ के लिए, या फिर सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सीलरेट कॉर्पोरेट एग्जिट को, लेकिन उनको अपनी सभी लाइबिलिटीज़ खत्म करनी होगी और एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। सभी जो मेंबर्स है उनसे कंसर्ट लेना होगा, तब वो यहाँ पे स्ट्राइक ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद समझते हैं दोस्तों प्रोसीजर क्या होता है कंपनी जब खुद से स्ट्राइक ऑफ करे। प्रोसीजर ये होता है कि इनको बोर्ड ऑफ मीटिंग करनी होगी सभी डायरेक्टर की, और अप्रूवल चाहिए होगा इन फॉलोइंग आइटम्स का। कंपनी के स्ट्राइक ऑफ का अप्रूवल और ऑथराइजेशन चाहिए होगा कि वो रजिस्ट्रार को या सिपेक को अप्लाई कर रहे हैं स्ट्राइक ऑफ के लिए, और इशू करना होगा नोटिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के लिए। उसके बाद उनको पास करना होता है बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के लिए रेजोल्यूशन पास करती है स्पेशल रेजोल्यूशन, और अदर जो अथॉरिटी होती है, अथॉरिटी रेगुलेट्स होती है, वो लेना होता है स्ट्राइक ऑफ के लिए। यहाँ पे MGT 14 विद इन 30 डेज़ के अंदर फाइल करना होता है, नॉर्मल फीस है उसके साथ। फिर एप्लीकेशन SKT 2 फाइल करना होता है। चार्जेस होते हैं इसमें 10,000 का चार्जेस होता है। इसमें दोस्तों इंडेमनिटी बॉन्ड लगता है SKT 3 के अंदर, एफिडेविट लगता है SKT 4 के अंदर, और कॉपी लगती है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स की जो कि ड्यूली सर्टिफाइड हो चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगता है, बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन और अदर जो डॉक्यूमेंट्स है वो लगता है। तो समझ गए दोस्तों कैसे यहाँ पे स्ट्राइक ऑफ किया जा सकता है कंपनी का। प्रोसीजर क्या होता है मैंने आपको सब कुछ बता दिया स्टेप बाय स्टेप। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।